आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की इस क्लास में हम आपको छठवें के क नंबर से आपको बताएंगे और हमने पिछले क्लास में पांचवें के घ नंबर तक के सवाल आपको बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम आपको छठवें के क नंबर से आपको बताएंगे। तो आपको छठवें का क नंबर का सवाल पढ़ना है। छठवें के क नंबर के सवाल में लिखा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है। समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमें समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए, हमने ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया। तो देखिए, हम मान लेंगे आधार को जो है x मान लेंगे और कर्ण को जो है y मान लेंगे और लंब को जो है z मान लेंगे। आधार को x मान लेंगे और कर्ण को y मान लेंगे और लंब को z मान लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे माना AC को हमने y माना है और BC को क्या माना है? BC को x माना है और AB को z माना है। तो देखिए, ये जो भुजाएं आएंगी सेंटीमीटर में आएंगी। तो देखिए, सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्योंकि ये जो भुजाएं आएंगी, भुजाएं जो है सेंटीमीटर में आएंगी। तो इनमें जो है सेंटीमीटर लिख देते हैं कि ये जो है x सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर और ये z सेंटीमीटर। तो अब आपको सवाल को पढ़ना है। सवाल में लिखा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए, कर्ण की लंबाई क्या है? कर्ण की लंबाई y है। कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से, आधार की लंबाई क्या है? x है। आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई में 2 जोड़ देना है। सवाल हमसे कह रहा है कि कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई क्या है? y है। कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से, आधार की लंबाई क्या है? x है। आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर क्या है? 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो आपको जो है आधार की लंबाई में 2 जोड़ देना है। अब आपको आगे सवाल को देखना है। आगे सवाल में लिखा है, तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये कर्ण वाली भुजा है, कर्ण वाली भुजा लंब की लंबाई क्या है? z है। लंब की लंबाई के 2 गुने से क्या है? 1 अधिक है। तो देखिए, इसे जो है समीकरण 1 बना लेंगे और इसे समीकरण 2 बना लेंगे। तो अब देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए, जब इस साइड का बराबर है तो इस साइड का भी बराबर होगा। x प्लस 2 बराबर 2z प्लस 1। तो अब देखिए, x बराबर 2z प्लस 1, 2 का पक्षांतर कर देंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए, x बराबर 2z प्लस 1 -2, तो -1 आएगा। तो देखिए, x का मान आया 2z माइनस 1। x क्या है? x जो है आधार है, यानी आधार का मान आया है 2z माइनस 1। तो अब देखिए,
अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है, AC के स्क्वायर, फिर क्या होता है लंब के स्क्वायर, लंब AB है, AB के स्क्वायर, प्लस है आधार क्या है, आधार जो है BC है, BC के स्क्वायर। तो अब देखिए AC स्क्वायर, AC क्या है, AC जो है Y है, तो यहाँ देखिए Y का मान है, Y का मान 2Z प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2Z प्लस 1 इसकी घाते 2 बराबर AB स्क्वायर। AB का मान क्या है, AB जो है Z है, Z का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC स्क्वायर, BC का मान क्या है, BC जो है X है, X का मान आया है 2Z माइनस 1। तो देखिए क्या लिख देंगे 2Z माइनस 1 और इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे। AC स्क्वायर, AC क्या Y है, Y का मान क्या है, Y का मान 2Z प्लस 1 है, तो 2Z प्लस 1 का स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB का मान क्या है, AB जो है Z है, तो Z का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC का मान क्या है, BC जो है X है, X का मान है 2Z माइनस 1, तो 2Z माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसमें जो है a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लगाएंगे। तो a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर। तो देखिए a का मान 2Z, तो 2Z का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4Z स्क्वायर आएगा, प्लस क्या होता है प्लस b स्क्वायर होता है, b का मान 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, प्लस 2ab होता है। तो देखिए 2 का गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 4Z आ जाएगा Z स्क्वायर। इसमें जो है a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लगेगा। तो देखिए a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर, a का मान 2Z का वर्ग करेंगे तो 4Z स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर होता है, b का मान 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 का 1, माइनस 2ab होता है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4Z आएगा। अब देखिए 4Z स्क्वायर प्लस का है, 4Z स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड 1 प्लस का है और इस साइड भी 1 प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचा, तो देखिए इस साइड बचा 4Z, तो इन सभी को जो है इस साइड ले आए। तो देखिए 4Z इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4Z हो जाएगा, और इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का Z स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए 4Z और 4Z क्या होगा, 8Z होगा, माइनस Z स्क्वायर बराबर 0। तो अब देखिए दोनों में कॉमा क्या है, दोनों में जो है Z कॉमा है, Z कॉमा ले लेंगे तो 8 माइनस Z आएगा बराबर 0। अब देखिए एक Z का मान होगा 0, और अब जो है इसको जो है 0 के बराबर करेंगे, 8 माइनस Z बराबर 0। तो देखिए माइनस Z बराबर माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए Z का मान आ जाएगा 8। तो देखिए जो भुजा होगी तो भुजा का मान जो है 0 तो हो नहीं सकता, तो ये जो है Z का ये जो मान 8 आया है इसको लिया जाएगा। तो देखिए हमने जो है ये लंब वाली भुजा निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आधार और कर्ण वाली भुजा निकालना है। तो देखिए आधार और कर्ण वाली भुजा कैसे निकालेंगे,
तो देखिए यदि z का मान यदि हम इसमें यदि रख दें तो क्या निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। तो देखिए इसे जो है समीकरण 3 बना लें और यहाँ पे लिख देंगे z का मान समीकरण 3 में रखने पर z का मान समीकरण 3 में रखने पर z का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए 3 में रख देंगे तो देखिए x बराबर 2 गुणे z का मान 8 माइनस 1 तो देखिए x बराबर 8 दूनी 16, 16 में 1 जाएगा 15 तो देखिए x का मान आ गया 15। अब निकालेंगे y का मान। तो देखिए y का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए ये जो z का मान आया है z का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे z का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए z का मान है 8, समीकरण 2 हमारा ये रहा। तो देखिए y बराबर 2 गुणे z की जगह क्या रखेंगे, z की जगह 8 रखेंगे, 8 प्लस 1 तो अब देखिए y बराबर 8 दूनी 16, 16 1 17 तो देखिए y का मान आएगा 17। तो देखिए हमने AC को क्या माना था, y माना था और BC को क्या माना था, x माना था और AB को क्या माना था, z माना था। तो देखिए AC क्या है, AC जो है कर्ण है तो देखिए लिखेंगे कर्ण की लंबाई क्या है, कर्ण की लंबाई जो है AC है। AC को हमने क्या माना था, y माना था तो y का मान आया 17। तो देखिए कर्ण की लंबाई होगी 17 सेंटीमीटर और लंब की लंबाई क्या है, AB है। AB को हमने क्या माना था, AB को हमने Z माना था तो Z का मान देखिए, Z का मान आया है 8 यानी लंब की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर और BC को हमने X माना था, BC क्या आधार है तो देखिए लिख देंगे आधार की लंबाई क्या BC है। BC को हमने क्या माना था, X माना था, X का मान आया है 15। तो देखिए कर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर और लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर और आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना था, हमें जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी थी तो हमने प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल ली, हमने आधार की लंबाई निकाल ली और हमने लंब की लंबाई निकाल ली और हमने कर्ण की लंबाई निकाल ली। तो अब आपको इस सवाल का आंसर चेक करना है। ये सवाल हमारा 6वें का क नंबर का सवाल। तो देखिए भुजाओं की लंबाइयाँ देखिए 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर यानी ये हमारा सवाल सही है। तो आप लोग जो है इस सवाल को एक एक बार दोबारा लगा लीजिएगा तो आपसे जो है ये सवाल बनने लगेगा। ख नंबर का सवाल हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि हमने इस सवाल को पहले बता दिया है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूल 7 एक परमेय संख्या है। तो आपको जो है यहाँ पे सही कर लेना है, यहाँ पे जो है अपरमेय कर लेना है क्योंकि सवाल पेपर में इस तरह का आता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूल 7 एक अपरमेय संख्या है। यदि आप लोग इस सवाल को देखना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ये सवाल है हमारा 6वें का ग नंबर का सवाल।
हमें माध्य का निकालना है। तो देखिए माध्य का कैसे निकालते हैं। तो पहले हम संचयी बारंबारता निकाल ले। संचयी बारंबारता, तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो महिलाओं की संख्या है, ये जो है बारंबारता का मान दिया गया है। तो बारंबारता से हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो देखिए ये पहली संख्या ज्यों का त्यों रहती है। फिर क्या करते हैं, फिर पहली संख्या में से ये दूसरी संख्या जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 और 3 क्या होगा, 2 3 होगा 5। फिर क्या करते हैं, फिर 4 को जोड़ेंगे, 5 4 9। अब क्या करेंगे, 9 में से 5 को जोड़ेंगे। 9 में से 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 5 होता 14। 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। 18 में 2 जोड़ेंगे 20। पहली संख्या ज्यों का त्यों रहती है। पहली संख्या दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं। फिर देखिए जितना आता है तो उसमें जो है ये वाली संख्या जोड़ देते हैं, 5 4 9। फिर देखो 9 आया। अब 9 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो अब देखिए 14 में 4 जोड़ेंगे 18 होगा। 18 में 2 जोड़ेंगे 20 होगा। अब देखिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखिए संख्याओं का योगफल कितना होगा, संख्याओं का योगफल होगा 20। इन संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 20 आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, n/2 करेंगे क्योंकि हमें माध्य का निकालना है। तो देखिए n का जो है आधा करेंगे। अब देखिए 20 में 2 का भाग, 20 में 2 का भाग 2 दम 20। तो n/2 का मान आएगा 10। अब देखिए माध्य का निकालना है। माध्य का सूत्र लगा देंगे। माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H, ये होता है। अब देखिए इसमें मान रख देंगे। तो देखिए आपको ये देखना है कि 10 जो है किसके अंदर आता है। तो देखिए 10 जो है 14 के अंदर आ जाएगा। तो आपको जो है 14 के सामने जो संख्याएं आ रही हैं तो उनको जो है अंडरलाइन कर लेना है। तो देखिए 14 के सामने ये संख्याएं आ रही हैं। तो अब आपको देखना है कि L का मान इसमें कौन है। तो देखिए L होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा ये है। तो निम्न सीमा का मान है 30 प्लस n/2 का मान 10 है। तो क्या करेंगे, 10 लिख देंगे माइनस CF यानी संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे देखिए इस वाली संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी होती है वही जो है CF का मान होता है बटे F का मान यहाँ देखिए, F का मान क्या है, 5 है गुणे। अब देखिए H का मान, H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल में अंतर। तो वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, तो वर्ग अंतराल में जो है 10 का अंतर है। तो देखिए H का मान होगा 10। अब देखिए 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10। तो देखिए 30 प्लस 10 माइनस 9, 1 आएगा, 1 गुणे 2 तो 2 आएगा। तो अब देखिए 30 प्लस 2 क्या होगा, 32 होगा। यानी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी 32। आपको माध्य निकालना आना चाहिए और माध्यिका निकालना आना चाहिए और बहुलक निकालना आना चाहिए, क्योंकि इन 3 प्रकार के सवालों में से किसी न किसी प्रकार का सवाल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है ये तीनों चीज निकालना सीख लीजिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक। यदि आप लोग ये तीनों चीज यदि निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन विद्यार्थियों से ये तीनों चीज निकालते नहीं बनता हो
तो प्लीज आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में या तो माध्य निकालने को आएगा, या तो माध्यिका निकालने को आएगा, या तो बहुलक निकालने को आएगा। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। घन नंबर के सवाल में लिखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 और -4,2 और क्या है 5,-1 है। सवाल में जो है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। हमें निकालना क्या है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आप लोगों से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते बनता होगा, क्योंकि हमने कई सेट में बताया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ये जो है x1 का मान है, और ये जो है y1 का मान है, और ये जो है x2 का मान है, और ये जो है y2 का मान है, और ये x3 का मान है, और ये y3 का मान है। तो देखिए हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो देखिए अब 1/2 x1 का मान क्या है, x1 का मान है 3 गुणे y2 का मान क्या है, y2 का मान 2 है, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान -4 है, -4। तो देखिए अंदर जो है छोटा कोष्टक यूज हो रहा है, तो बाहर जो है मंझला कोष्टक लगा लेंगे। गुणे y3 का मान क्या है, y3 का मान -1 है, तो -1 लिख देंगे, प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान 5 है, 5 लिख देंगे। गुणे y1 का मान क्या है, y1 का मान है 8 लिख देंगे, माइनस y1 का मान 8 है। गुणे x2 का मान क्या है, x2 का मान -4 है, तो यहाँ पे भी मंझला कोष्टक लगाएंगे, और इसे जो है मंझला कोष्टक से यहाँ बंद करेंगे। अब देखिए प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान है 2 गुणे x3 का मान क्या है, x3 का मान है 5 प्लस y3 का मान क्या है, y3 का मान है -1 गुणे x1 का मान क्या है, x1 का मान है 3। तो देखिए 3 लिख देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए 1/2 3 गुणे 2 क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस 4 का गुणा 1 में, 4 एकम 4। अंदर से जो है छोटा कोष्टक हटेगा, तो मंझला कोष्टक की जगह छोटा कोष्टक आ जाएगा। प्लस 8×45 माइनस 8 गुणे 4 8 चौको 32 माइनस 32 आएगा, प्लस 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी 10, 3 का गुणा -1 में, तो -3। अब देखिए 1/2 इनको जोड़ लेंगे, 6 4 10, 10 और 40 क्या होगा, 10 40 होगा 50। इनमें देखिए ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। तो देखिए 32 और 3 क्या होगा, 32 3 होगा 35, 35 में से 10 घटा देंगे, तो 35 में से 10 घटा देंगे, -25 आएगा। -25 को बाहर निकालेंगे, तो ये माइनस का जो है -25 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। 35 में 10 घटाएंगे तो -25 आएगा। -25 को बाहर निकालेंगे, तो ये माइनस का चिन्ह, माइनस के 25 को
प्लस 25 कर देगा। अब देखिए 1/2 इनको जोड़ लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 75 आएगा। 50, 60, 70, 5, 75। तो अब देखिए भाग दे देंगे, भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 15 बनेगा। तो 2 7 14, फिर 1 में भाग जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 में 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। तो देखिए ये आएगा 37.5। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए या तो वर्ग इकाई लिखेंगे या तो वर्ग मात्रक लिखेंगे, या तो वर्ग इकाई लिखेंगे या तो वर्ग मात्रक लिखेंगे। अब आपको 7वें का क नंबर का सवाल देखना है। 7वें के क नंबर के सवाल में लिखा है एक झील के तल से, तो देखिए एक जो है झील बना लेते हैं। एक झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु, तो देखिए झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है। झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है। तो देखिए हमने मान लिया कि झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर बिंदु A है और ये जो है B बिंदु है। आगे सवाल में लिखा पर स्थित एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे जो है बादल है और इस बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है, क्या है, उन्नयन कोण अल्फा है। ये जो कोण है ये कोण अल्फा है और ये सी बिंदु पर बादल है। और सवाल में लिखा है तथा झील के उसके प्रतिबिंब का अनुमान कोण बीटा है। तो देखिए इस बादल का झील के नीचे का अनुमान कोण क्या है, अनुमान कोण बीटा है। झील में उसके प्रतिबिंब का अनुमान कोण बीटा है। झील में इस बादल का अनुमान कोण क्या है, बीटा है। यहाँ से जितनी ऊंचाई तक ये बादल है उतनी ही ऊंचाई का नीचे जो है उसकी परछाई बनेगी। तो देखिए ये सी बिंदु हो गया, इस बिंदु को डी नाम दे देते हैं, इस बिंदु को ई नाम दे देते हैं और इस बिंदु को क्या नाम दे देते हैं, एफ नाम दे देते हैं। और ये हमारी झील है, ये हमारी जो है झील है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है। यहाँ से जो है जितनी ऊंचाई तक बादल है उतनी ही ऊंचाई तक नीचे उसकी जो है परछाई बनेगी। तो देखिए जिसका अनुमान कोण ये बीटा है, ये सवाल में हमसे कहा है। तो देखिए ये ए बी जो है h मीटर है, तो ये भी h मीटर होगी क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि x मीटर यदि होगी तो यहाँ से इस बिंदु से नीचे तक की जो लंबाई होगी ये भी x मीटर होगी, क्योंकि जितनी ऊंचाई का ये बादल है उतनी ही ऊंचाई का इसका जो है प्रतिबिंब नीचे बनेगा। तो ये x मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक x मीटर, और इसको जो है इसको y मान लेते हैं, ये जो है y है। तो देखिए ये y होगी तो ये भी y होगी।
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई h है। यदि हम x में यदि h घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल आएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी x माइनस h मीटर, ये होगी। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि झील के तल से बादल की ऊंचाई निकालना है। हमें झील के तल से बादल की ऊंचाई ये हमें निकालना है, ये हमें जो है सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करेंगे। तो देखिए एक बार हम ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार हम नीचे वाला ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो देखिए एक बार हम ये ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AEC में। तो देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा होता है। तो देखिए लंब क्या है? CE है। क्या है? CE है। आधार क्या है? आधार जो है AE है। आधार AE है बराबर tan, कोण का मान क्या है? कोण का मान अल्फा है। तो अब देखिए CE का मान क्या है? CE का मान है x माइनस h बटे AE का मान क्या है? AE का मान है y बराबर tan अल्फा। तो देखिए tan अल्फा यहाँ लिख देंगे तो y को जो है tan अल्फा की जगह लिखा जाएगा। तो देखिए y बराबर x माइनस h बटे tan अल्फा को y की जगह लिख देंगे तो y को जो है tan अल्फा की जगह लिख देंगे। इसे समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखिए अब हम ये वाला त्रिभुज AEF लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AEF में। तो देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा, ये आप लोगों को पता होगा। तो अब देखिए लंब जो है क्या है? लंब जो है E और F है। क्या है? E और F है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे EF बटे आधार क्या है? आधार जो है AE है। क्या है? AE है। AE है। tan थीटा कोण क्या है? कोण जो है बीटा है। तो देखिए tan बीटा लिख देंगे। अब देखिए E और F यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक h है। तो देखिए ये EF क्या होगा? EF होगा h प्लस x होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है h प्लस x होगा, h प्लस x मीटर। तो देखिए EF की जगह क्या लिखेंगे? EF की जगह लिखेंगे h प्लस x। क्या लिखेंगे? h प्लस x लिखेंगे। AE क्या है? AE जो है y है, y लिख देंगे बराबर tan बीटा। अब देखिए y की जगह tan बीटा लिख देंगे। तो देखिए tan बीटा की जगह y लिखेंगे तो y बराबर h प्लस x बटे tan बीटा। इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे। तो अब देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 है हमारा x माइनस h बटे tan अल्फा, क्योंकि देखिए
इस साइड का जो है बराबर है तो इस साइड का भी बराबर होगा, और h बराबर h प्लस एक्स बटे tan बीटा ये लिखेंगे। अब देखिए कैंची गुणा करा लेंगे तो देखिए tan बीटा का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, x tan बीटा होगा, और tan बीटा का गुणा h में तो क्या होगा, h tan बीटा ये होगा, बराबर tan अल्फा का गुणा इसमें करेंगे तो h tan अल्फा ये होगा, प्लस tan अल्फा का गुणा x में तो क्या आएगा, x tan अल्फा ये आएगा। अब देखिए x वालों को एक साइड, h वालों को एक साइड कर देंगे तो देखिए x tan बीटा इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस tan अल्फा बराबर x tan अल्फा, यहाँ पे क्या लिखना है, x tan अल्फा, और यहाँ पे h tan अल्फा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस h tan बीटा ये होगा। अब देखिए इसमें x कॉमा है, x कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा tan बीटा माइनस x हमारा कॉमा है, कोष्टक में आएगा tan अल्फा बराबर इन दोनों में h कॉमा है, h कॉमा ले लेंगे, tan अल्फा h कॉमा लेंगे, प्लस tan बीटा ये आएगा। अब देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा h tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो देखिए सवाल में देखिए जो हमें सिद्ध करना था ये सिद्ध हुआ कि अभी नहीं हुआ। तो देखिए h और कोष्टक के अंदर है tan अल्फा प्लस tan बीटा और tan बीटा माइनस tan अल्फा। tan बीटा ये पहले है ये बाद में है तो ऐसे लिख दें, x बराबर tan बीटा प्लस tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो देखिए ये x क्या है, x जो है चित्र में देख सकते हैं, ये x क्या है, x जो है झील के तल से बादल की ऊंचाई है और यही हमें सिद्ध करना था। x क्या है, x जो है झील के तल से बादल की ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे झील के तल से बादल की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, x है, x का मान आया है h tan बीटा प्लस tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा झील के तल से बादल की ऊंचाई हमें ये सिद्ध करनी थी तो हमने सिद्ध कर दिया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया करे तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें। अब आपको ये जो 8वां में सवाल दिया गया आपको इस सवाल को देखना है। इस सवाल में cos अल्फा बटे cos बीटा ये जो है n के बराबर है और sin अल्फा बटे sin बीटा बराबर m ये लिखा है। हमें ये सिद्ध करना है तो देखिए इसके बटे में 1 लिखिए, कैंची गुणा करा लीजिए, cos अल्फा का गुणा 1 में तो देखिए क्या होगा, cos अल्फा होगा और cos बीटा का गुणा n में तो n
कॉस बीटा होगा। इसी प्रकार इसके बटे में 1 लिखिए और कैंची गुणा कराइए। साइन अल्फा का गुणा 1 में तो साइन अल्फा आएगा बराबर m का गुणा साइन बीटा में तो m साइन बीटा होगा। अब देखिए, अब आपको जो है ये वाला सूत्र यूज करना है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा का मान है, साइन अल्फा का मान है m साइन बीटा ये है, और इसका वर्क करेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस का मान है n कॉस क्या बीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर 1। अब देखिए m का वर्ग करेंगे, m स्क्वायर साइन बीटा का वर्ग, साइन स्क्वायर बीटा होगा, प्लस n का वर्ग करेंगे n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसमें जो है कॉस नहीं है, जो हमें सिद्ध करना है इसमें जो है कॉस नहीं है। तो देखिए कॉस को यहां से हटा लें, m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर जो करते हो, तो देखिए साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस इसका पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये लिख सकते हैं बराबर 1। अब देखिए m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस n का अंदर गुणा कर देंगे, तो देखिए n स्क्वायर का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो अब देखिए n स्क्वायर को जो है बराबर के साइड भेज देंगे, क्योंकि देखिए 1 माइनस n स्क्वायर इस साइड है तो n स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे। m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में जो है साइन स्क्वायर बीटा ये कॉमा है, तो देखिए m स्क्वायर बचेगा माइनस n स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और इन दोनों से जो है साइन स्क्वायर बीटा ये कॉमन निकाल देंगे 1 माइनस n स्क्वायर। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको 7 में के ख नंबर से आपको बताएंगे, और ये जो अथवा में सवाल दिया है इस सवाल को भी बताएंगे। ये रचना वाला सवाल है, ये जो है कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है, तो आपको कल की क्लास देखना जरूरी है। कल की क्लास में हम आपको इस सवाल को बताएंगे। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।